Good morning class. We are discussing chapter number 2 units and measurement, in which we are discussing topic error. In the last video we are discussing about the topic combination of errors, in which we have discussed about sum, difference and product of the errors, that is the combination of the errors. The next part is error of a quotient, that is if the term is in terms of numerator and denominator, then how can you find out the error? Suppose two physical quantities subject as A and B have measured values similarly, जैसे हमने पहले कंसिडर किया है, then what will be in terms of quotient? Z will be equal to A by B. If the error in Z is equal to Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A upon B plus minus delta B, then you have to take common B, then B will come out, then what will be here? 1 plus minus delta B upon B. Then हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये हमारी डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर है 1. जब हमारा नोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कोई भी टर्म जाती है, देन इट्स पावर विल बिकम्स अपोज. सो यहाँ पर इसके ये क्या आ गया, ये तो आपका आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b. ये टर्म तो एज इट इज आ गई, और जो ये टर्म है आपकी 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये जब ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगी विथ नेगेटिव -1, बिकॉज हेयर द पावर इज पॉजिटिव 1. तो जब ये न्यूमरेटर में ही जाएगी तो ये कैसी आ जाएगी -1. सो अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, तो ये कितना आ गया a बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी. यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे. बाइनोमियल बेसिकली मैथ्स का एक टर्म है जिसमें हम 1 प्लस एक्स की पावर n की जो टर्म्स होती है उनको हम एक्सपेंड कर देते हैं. तो उसको एक्सपेंड करने से इसका जो ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे -n है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो आपका ओपन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल. इस तरह से आपका वो एक्सपेंड होता है. हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की. तो वो क्या आ जाएगा, a बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी, तो ये एज इट इज आ गया. यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और ये नेगेटिव साइन की वजह से क्या आ जाएगा, पहले माइनस आएगा देन प्लस आएगा, डेल्टा b बाई बी. नाउ अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a बाई बी 1 से हुआ तो a बाई बी एज इट इज प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी एज इट इज. नेक्स्ट फिर क्या बोलोगे आप, a बाई बी सॉरी डेल्टा a बाई बी विद 1, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा a बाई बी. नेक्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा a बाई बी इंटू में डेल्टा b बाई बी, यही टर्म आ जाएगा लास्ट वाला आपका. अब हम क्या देखेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है इसमें तो हमारे पास दो टर्म्स आ रही है प्रोडक्ट में, डेल्टा a और डेल्टा b. डेल्टा a एंड डेल्टा b बोथ आर द एरर्स, एब्सोल्यूट एरर इन टर्म ऑफ a एंड b. Error is in very small quantity. When the small quantity will get producted, then it will be a very lesser quantity. So delta A into my delta B can be neglected. So the last term we can neglect the last term delta A into my delta B upon B square. Now divide the LHS by Z and the RHS up by A by B. As in this term you can say Z is equal to A by B, so you can simply say that divide the whole term by Z or by simply A by B. But in terms of Z and A by B we are writing this term. So what it will be, 1 plus delta Z upon Z is equal to 1 plus minus A by B से A by B cancel out, क्या हो जाएगा delta B by B plus minus डेल्टा a बाई बी इंटू में a बाई बी. और ये तो टर्म हमारे नेगलेक्ट हो ही गई है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जैसे हमने पिछले वाली टर्म में भी किया था उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टी प्रोडक्ट में, इसलिए हमने वो टर्म यहाँ पर बार बार नहीं लिखी है, बट यू कैन सोल्व इट इन अ प्रॉपर मैनर. सो ये क्या बचेगा, डेल्टा जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए. देन व्हाट यू कैन से, ये तो हमने नेगलेक्ट कर ही दिया है, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या आ गया, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. सिमिलरली जैसे हमारी किस में आई थी, प्रोडक्ट में आई थी, कि जो हमारी एरर होती है क्वोशिएंट में वो हमारी क्या होती है, सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज. सो व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड देन द रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल
So students, this is all about the error of a quotient. Now we will discuss error of a power. Okay, error of an exponent और you can say power. हमने चारों जो बेसिक हमारे टर्म्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों की हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कंसीडर कर लिया है. अब हम एक और लास्ट कंसीडर करते हैं, एरर ऑफ एन एक्सपोनेंट. सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी ए हैज मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा, सिंपली एक का ही ले लेंगे. तो जेड को आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर पी. पी इज ए कॉन्स्टेंट, तो ए की पावर पी आप कैसे लिखोगे, पी को अगर आप ए टाइम्स ए को अगर आप पी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ ए की पावर पी. So error, in terms of error, it will be z plus minus delta z will be equal to, फर्स्ट टर्म में एरर कितनी आएगी, a plus minus delta a, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई a plus minus delta a मल्टीप्लाई a plus minus delta a, कितने टाइम्स आ जाएगा ये, सिमिलरली p टाइम्स आ जाएगा आपका. ये चीज़ें हम पहले चेक कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट की हेल्प से, तो हम वहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डेल्टा z अपॉन z will this will convert in terms of delta z upon z. This term will converts in terms of delta a by a. This will also converts in terms of delta a by a, delta a by a. All terms are similar. So you can say this will be p times as per the product rule for errors. So you can say delta z upon z will be equal to p times of delta a by a. That is relative error in power of an error of an exponent, or you can say power of an error will be equal to the power into में relative error in the individual quantity. अगर p हमारा नेगेटिव है then we can take the simply modulus of it, because जब हम प्रोडक्ट ऑफ एरर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमेशा ऐड ही होता है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. हमने एरर के प्रोडक्ट के टाइम पे चेक भी किया था. अब क्या बोलोगे आप, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी raised to the power p is the p times the relative error in the individual quantity. कि जो ये इसकी पावर p है, ये क्या आ जाएगा, p times of the relative error in the individual quantity. This is all about the combination of errors. Students, now we are going to discuss some examples related to the errors and combination of errors. So firstly, example number 2.7, we measure the period of oscillations of a simple pendulum. In successive measurements, the reading turns out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 and 2.80 second. हमने किसी भी सिंपल पेंडुलम से ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया और जिसके कुछ 5 या 6 हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है जिनकी रीडिंग हमारे पास ये सब आई है. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ऑल टाइप्स ऑफ एरर. तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू चाहिए. ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो मीन वैल्यू कैसे करते हैं, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटी. तो आप क्या बोलोगे, टी मीन पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी दैट इज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट इज 5. इट विल कम आउट 13.12 अपॉन 5. दैट इज the mean value will be equal to what, 2.62 second. As the period are measured to a resolution of 0.1. yes, हमने जो इसका एग्जाम्पल है इसमें देखो हमारी जो वैल्यूज दी हुई है ये कहाँ तक दी हुई है, रिजोल्यूशन जो प्रिसीजन है वो 2 डिजिट तक का है. तो हमारा जो मीन पीरियड आएगा वो भी हम कहाँ तक लेंगे, 2 डिजिट तक ही लेंगे. तो हमने क्या चेक किया कि हमारा जो ये मीन पीरियड है ये हमारा कहाँ तक आया, 2 डिजिट तक का हमने इसको कंसिडर किया. एज दिस विल कम्स टू 0.264. हमने 4 को रिमूव कर दिया क्योंकि हमारा प्रिसीजन रिजोल्यूशन कितने तक है, 0.01 सेकंड तक का ही है. ऑल टाइम्स आर टू बी इन सेकंड डेसिमल. तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एब्सोल्यूट एरर के लिए इंडिविजुअल एरर्स निकालनी होगी. इंडिविजुअल एरर में हम कैसे करते थे कि हमारा जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसमें से हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर देते. तो फर्स्ट टर्म वाज 2.63 में से हमने 2.62 को माइनस किया, 0.01 विद पॉजिटिव. नेक्स्ट 2.56 में से 2.62 को माइनस किया विद माइनस 0.06. सिमिलरली हम सारों को चेक कर लेंगे. 2 टर्म्स आर कम इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन while all the others are positive. But when we calculate the absolute error, then we take
the modulus of all these quantities. So delta t mean modulus of मीन एब्सोल्यूट एरर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सब का मॉडुलस लेके इनका मीन फाइंड आउट करेंगे. देन व्हाट वी हैव टू डू, मॉडुलस ऑफ 0.01 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.06 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.20 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5. It will come out 0.11. This is the absolute error in terms of the simple pendulum. That means the period of oscillation of the simple pendulum is, what you can say, फर्स्ट जो टर्म थी वो हमारी कितनी 2.62, और उसमें कितना हो सकता है प्लस माइनस 0.01. दैट इज कि इस ऑक्सीलेशन का जो पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 2.62 प्लस 0.01 से लेके 2.62 माइनस 0.071 तक का. दैट इज 2.73 से 2.51 तक के बीच का पीरियड इसके अंदर हमारा वेरी करता है. ठीक है. Now we have to find out what relative error and percentage error. तो relative error आप कैसे find out करोगे, ये जो वैल्यू आई है आपकी डेल्टा टी मीन, relative error का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू. ये तो है 0.01 और वो कितनी आई थी आपकी 2.62. तो हम क्या करेंगे 0.01 अपॉन 2.62, उससे हमारी क्या आ जाएगी रिलेटिव एरर आ जाएगी. मल्टीप्लाई व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 100 देन इट विल कम द percentage error, that will be equal to 4%. This is the example of all the types of error, that is absolute error, relative error and percentage error. So students try करिए इसको समझने की और NCERT के जो क्वेश्चंस है उनकी कोशिश करिए. बाकी क्वेश्चंस भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हम एक बार अगले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के. सो two resistors are of resistance R1 equal to 100 plus minus 3 ohm, R2 equal to 200 plus minus 4 ohm, सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है. तो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसमें एरर फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो सीरीज में क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4. तो जो A प्लस बी तो एज इट इज ऐड हो जाता है और 3 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन में सिंपली ऐड होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो ये क्या आ जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम. ये हमारा सीरीज में आ गया. जब हम उसमें पैरेलल में फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना होगा आर डैश, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. R1 R2 क्या हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 300, इट विल कम आउट 200 अपॉन 3, दैट इज 66.67 ओम. नाउ हम क्या देखेंगे कि डेल्टा आर डैश जो एरर आएगी दैट विल कम गिवन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, डेल्टा आर वन अपॉन आर वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर स्क्वायर. सो इन दिस टर्म यू कैन से डेल्टा आर डैश विल बी इक्वल टू आर डैश स्क्वायर. ये जो है इसको हम आरएचएस में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी अभी कितनी आई है 66.7 आई है. तो 66.7 का स्क्वायर R1 कितना है 100 दिया हुआ है, तो अपॉन 100 हमने यहीं ले लिया, अपॉन 100 का स्क्वायर, और डेल्टा R1 कितनी है 3 दी हुई है. सिमिलरली डेल्टा R2 में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर डेल्टा R2 4 दिया है, ये वाली टर्म तो हमारी इसकी तरह सेम ही हो जाएगी. इट विल कम आउट 1.8. सो R डैश कितना आ गया दिस टर्म प्लस दिस एरर. तो 66.7 प्लस माइनस 1.8. दिस इज द एरर इन टर्म्स ऑफ you can say parallel combination. Now come to the next question. Find the relative error in Z if Z equal to में a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन c इंटू d की पावर 3/2. दैट इज अगर पावर्स की टर्म में हो तो हम एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे. स्टूडेंट्स अभी हमने चेक किया है कि डेल्टा Z अपॉन Z विल बी इक्वल टू p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a. दैट इज कि उसकी जो पावर है वो आपकी आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. और जब हमारे प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में तो हमने पहले ही पढ़ा है प्रोडक्ट के रूल से कि वो ऐड हो जाएंगे. तो हम क्या बोलेंगे कि जो डेल्टा Z अपॉन Z आएगा वो आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 डेल्टा a बाई a प्लस 1/3 डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस 3/2 डेल्टा d बाई d. तो प्रोडक्ट की वजह से तो सारे ऐड हो गए और पावर्स जो है वो सारी इंडिविजुअल के आगे आपकी आके मल्टीप्लाई हो गई है. So this is the example of what power of an a value and you have to find out the relative error. So
we have discussed about the relative error. In the next video, we will start significant figure. Thank you.